हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आकाश पडियार। आज हम बात करने वाले हैं iOS में। iOS क्या है, iOS कैसे काम करता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन एंड वेलकम टू दिस वेबिनार। सो आज का मैं आपको ये वेबिनार है उसका एजेंडा बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थियरी एंड थियरी के बाद हम लोग देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल इन iOS। आई होप यू गाइस आर रेडी एंड मे बी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चन है तो हम लास्ट में क्यूए सेक्शन रखेंगे, ठीक है। और ये पूरा सेटअप जो है वो थोड़ा बहुत ओबीएस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक जो है वो यहाँ पे मैं कवर कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा वीडियो दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, यस इट्स विजिबल, इट्स ऑडिबल, ओके। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थियरी पार्ट फर्स्ट, okay. I hope my screen is visible to you, right? So now सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि iOS क्या है। I know you know very well कि iOS में क्या होता है। We can create iOS application and everything, right? So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि iOS में क्या क्या चीज़ हो सकती है, कौन कौन से वर्जन्स है मार्केट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So सबसे पहले you know very well iOS is what, right? So hello iOS, an apple a day keeps the doctor away। ये हमने बहुत सुना है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्पल फैमिली, iOS में कौन कौन से वर्जन है, कैसे कोडिंग करना है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे ये वेबिनार में, राइट। सो मुझे पता है काफ़ी सारे लोग होंगे जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं, पीएचपी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिस पे वो लोग काम करते हैं, लेकिन एक सबका एक कहीं ना कहीं ऐसे ड्रीम होता है कि मुझे iOS में भी काम करना है। तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है हार्डवेयर डिवाइसेस का जो इश्यू रहता है सबसे बड़ा, तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्या उसका हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं थी, राइट। मैक सिस्टम नहीं था मेरे पास आईफोन भी नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं पता है, मेरे पास एप्पल का लैपटॉप ही नहीं है, राइट, तो मैं कोडिंग कैसे करूँगा, राइट। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना जो मैंने स्टार्ट किया था जब, तब मैं क्या यूज़ करा था वो सब डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ लास्ट में, ओके। सो बने रहना एंड तक, राइट। सो सबसे पहले iOS कि iOS इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन, राइट, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स हार्डवेयर। काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि क्या हम iOS को विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब काफ़ी साल से ये पॉसिबल तो है। और मैंने भी मेरे सिस्टम में विंडोज में मैक इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। एंड it is an operating system that presently power many of the company's mobile devices including the iPhone, iPad। काफ़ी सारे devices है एप्पल के पास, आप जानती होंगे कितने सारे devices दिन ब दिन वो नए नए रिलीज करता है। तो उसके अंदर क्या यूज़ होता है, जो प्रोग्रामिंग है, जो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो सारे डेवलप हुए iOS में, राइट। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस भी है, डिस्कस करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो फाउंडर ऑफ एप्पल, देखिए ये पीपीटी जो है ना थोड़ा बहुत मिक्सअप है, इट्स अ मिक्सअप ऑफ iOS, एप्पल, एक्सकोड, सब कुछ यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपको सारी इंट्रोडक्शन पहले मुझे बताना पड़ेगा, बीइंग अ डेवलपर, राइट। एक डेवलपर को ये सारी चीज याद रखनी पड़ती है कि ये पूरा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, राइट। और यहाँ पे क्या क्या चीज है वो हमको एक यहाँ पे ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है। सो द फाउंडर ऑफ एप्पल इज यू नो वेरी वेल स्टीव जॉब, जिन्होंने 2007 में फर्स्ट आईफोन रिलीज किया था, राइट। और आई थिंक हम बोल सकते हैं पहला मोबाइल जो स्मार्ट है नोकिया के बाद तो नहीं, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ आईफोन था, राइट। और देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो डाई हार्ड फैन ऑफ द एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, काफी सारे iOS ऐप डेवलपमेंट के भी फैन होंगे। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ टॉपिक, ये टॉपिक के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा माइंड पे मत लेना कि सर ने एंड्रॉइड को ऐसा बोला, आईफोन को ऐसा बोला। लेकिन जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमको डिस्कस करना पड़ेगा ये स्लाइड के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट इज एप्पल फैमिली। यू नो वेरी वेल एप्पल हैज रिलीज सो मेनी डिवाइसेस लाइक मैकबुक प्रो, मैक मिनी, आईपॉड जो मतलब एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा था, राइट। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आजकल एक ट्रॉल चल रहा था बीच में, एक नया जो सीपीयू रिलीज किया था जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, राइट। ओके, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में एक कंप्लेन आ रही है, एम आई विजिबल, मतलब मेरी स्क्रीन जो है विजिबल है, क्या मेरा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, यस और नो।
आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आप कमेंट कीजिए. यस, एवरीथिंग इज गोइंग ओके. यस, ओके. ओके, सो नेक्स्ट इज, लेट्स से यहाँ पे देखिए, वी हैव आईपैड, आईफोन, राइट, आईपॉड, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, iMac, मैक मिनी, देन कीबोर्ड. मतलब एप्पल जो है वो सब कुछ खुद का बनाता है, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक सारी चीज उसने खुद की बनाई हुई है. देखिए एप्पल जो है वो सक्सेसफुल क्यों रहा है. काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है. तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ये कंपनी जो है ना खुद का बनाती है सब कुछ. देखिए ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड जो है मतलब वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है आपको, कि लेट्स से कि अगर आपका मोबाइल है वो कोई और कंपनी बना रही है, ओएस कोई और कंपनी बना रही है, राइट. एंड बीच में जो होता है ना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप उसका जो सोर्स कोड है सबको दे देते हो तो उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट. और iOS में और एप्पल में आपको पता है सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. उनकी जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से ही आज वो चार्ज कर रहा है, और उसके जो डिवाइसेस है वो डिवाइसेस. लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ काफी सारे नए वर्जन आ गए और कई जगह पे थोड़े बहुत बग्स रहते हैं, लेकिन लेट इट बी, क्योंकि अभी मार्केट में नए नए वर्जन है तो थोड़ा बहुत तो ऐसा रहेगा. सो दिस इज योर ड्रीम, राइट. मे बी मेरा भी ड्रीम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने मेरी करियर स्टार्ट की थी आईफोन 5 से, राइट. आईफोन 5 के बाद मैंने आईफोन 5, देन 6, देन XR, राइट. So the reason is to buying a new iPhone is not for the show off. I'm an iOS developer, right? I'm running an IT company, so हमको भी क्या करना है, क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनानी है. My team is building an awesome application for my clients, right? So for the testing purpose, we have to buy various iPhone, right? So this is a user family. ये जो family है वो users के लिए है. But for us, डेवलपर्स पेन जो है वो ऐसा होता है, राइट. हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे नए आईफोन आ रहे हैं तो हमारा पेन बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एम क्या है ये पीपीटी के अंदर 2 स्लाइड रखने का. एक जो यूजर्स खुश होते हैं कई बार कि हाँ नया आईफोन आ रहा है, लेकिन हम जो डेवलपर्स है वो सोचते हैं कि कौन सा विड्थ होगा इसका, कौन सा हाइट होगा. एंड यू विल बी द डेवलपर, आप भी डेवलपर बनने वाले हो, तो आपको भी ये चीज जो है वो याद रखनी है. जैसे नॉच डिस्प्ले है, होम बटन है, वो नीचे से चला गया. सो काफी लोग खुश होते हैं, लेकिन जो डेवलपर है उसको कंडीशंस डालनी पड़ती है. अगर मोबाइल में आईफोन 7 है, अगर मोबाइल आईफोन 7 है तो ओएस ये है, तो ये कोड चलना चाहिए. सो दिस विल बी अ कंडीशन, राइट. सो यहाँ पे ये एक आप देख सकते हो, राइट. मैं इसका डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे क्या आपको एक डेमोस्ट्रेशन भी करवाना है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ओएस. iOS is an operating system, right? And let's talk about the list of devices. We have so many devices, but right now you can see every year iPhone is releasing new version of iPhones, right? And उसके साथ साथ वो क्या करता है कि जो पुराने वर्जन उसको भी वो ऑब्स्टिकल कर देता है, फॉर एन एब्सोल्यूट कर देता है. फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हो iPhone 5s एंड 5C अभी तो दिखते ही नहीं है कहीं पे. 6 भी अभी बंद हो गया है ऐसे देखने जाइए तो, राइट. सो अभी iPhone 8 है, XS है, XS Max, XR, 11, इवन X जो उन्होंने बनाया था उसके बाद उसका भी अभी प्रोडक्शन बंद कर दिया है. लेकिन बीइंग अ डेवलपर व्हाट यू हैव टू थिंक कि ये मोबाइल है तो उसमें कौन सी वर्जन सपोर्ट करने वाला है, राइट. ओके, सो नेक्स्ट, चलो ये सब जाने दीजिए. आई नो ये थोड़ा बहुत बोर हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. देयर इज ओनली वन सॉफ्टवेयर, राइट, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज अ किंग. जहाँ पे आप वॉच ओएस, टीवी ओएस, मैक ओएस, आईपैड ओएस, सारा प्रोग्रामिंग जो करना है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट. यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग एक्स कोड में ही करना है. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर विच इज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है. आई नो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप नया मैक लेने जाइए तो मुझे पता है इट्स नॉट अ वैलिड एट दिस पॉइंट. यू आर स्टूडेंट और मे बी यू आर नॉट अ रेगुलर डेवलपर, राइट. बट लेट्स से अगर आपने देखा होगा मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, जो सारे लैपटॉप्स है वो 1 लाख के ऊपर ही स्टार्ट होता है, राइट. और मैंने भी बीच में मैकबुक प्रो लिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 साल के बाद नया. अभी आपको पता है कोई भी लाइन में जाइए आईटी में, अगर आप कोई लैपटॉप लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, तो उसकी लाइफ साइकिल मतलब जो लाइफ है वो 2-3 साल रहती है या फिर 5 साल, राइट. क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करते. सो रिसेंटली यहाँ पे एक मैक मिनी आप देख सकते हो. अगर आप
50-60,000 अराउंड कुछ कॉस्टिंग अगर यहाँ पे उसकी आती है। ये एक जो डिब्बा है, इट्स नॉट अ डिब्बा बट दिस इज अ सिस्टम, इट्स अ सीपीयू, राइट। एंड ये सीपीयू के अंदर आपका पूरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपका वाईफाई, साउंड, स्पीकर, राइट, सब कुछ है यहाँ पे, राइट। तो ये आपका 60,000 की इसकी कॉस्ट है। मैंने लिया था उस टाइम 45,000 था, लेकिन अभी नए वर्जन आए, उसमें अच्छे से मतलब कन्फिग्रेशन है। एंड व्हाट यू नीड योर सिंपल मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस, राइट। ओके, so let's say if you don't want to spend this much amount, don't worry, we have one solution. So if you are using a Windows operating system, I know you are using Windows or Linux, right? So what you can do, you can simply download the VMware, right? And VMware डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। आजकल देखिए एंड्रॉइड में भी जाते हैं तो 8 GB रैम तो कॉमन हो गई है। 8 से 12 GB आप एक रैम जो है वो अपना स्लॉट डलवा दीजिए अपने लैपटॉप में, राइट। और दूसरा SSD हार्ड ड्राइव, राइट। ये दो चीज आप डलवा दीजिए, डेफिनेटली आपके लैपटॉप में भी मैक सिस्टम चालू होगी, राइट। एंड व्हाट यू नीड एक्स्ट्रा 100 GB स्पेस। क्यों 100 GB? क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है वहां पे अगर आप पूरा डेटा डालोगे तो 50 to 100 GB रिक्वायर्ड है। और हैकिंटोस भी एक ऑप्शन है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हैकिंटोस की, इवन अहमदाबाद, गुजरात में भी, जहां पे आपका एक सीपीयू होता है, नॉर्मल सीपीयू, वो सीपीयू को भी आपका यहाँ पे मैक सिस्टम बना देता है, राइट। एंड तो ये हो गया विंडोज। सो एट द एंड वी कैन से वी कैन रन आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ VMware। मैंने मेरी करियर स्टार्ट की थी तो मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं था, राइट, और मैंने VMware से कोड किया था। बट मुझे वहां पे VMware में 15-20 मिनट वेट करना पड़ता था जब वो स्टार्ट होता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतना हार्डवेयर अपग्रेड करने के लिए इतना कुछ मेरे पास बजट नहीं था, राइट। सो आज से 5 साल पहले, 5 से भी ज़्यादा साल हो गया, आई थिंक सो, राइट। उस टाइम मैंने मैवरिक्स वो सब OS थी, तब मैंने ये स्टार्ट किया था। और मुझे पता है कि मैंने मेरी करियर स्टार्ट की थी ऑब्जेक्टिव सी में, और उसके बाद तुरंत नया वर्जन आ गया था स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे इसका हमको कोड करना है, राइट। यहाँ पे कमेंट है, मैं देख रहा हूँ, उसका आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो होल्ड ऑन, देखिए। सो व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन? यहाँ पे देखिए एट दी एंड हमको क्या चाहिए, एक्सकोड चाहिए, राइट। लेकिन उससे भी पहले मैक OS चाहिए। नाउ मैक OS मतलब क्या? जैसे एप्पल की खुद की OS है, जैसे नॉर्मली विंडोज में हम विंडोज XP 7 विस्टा, यहाँ पे मैक OS में कैटेलिना, मोहावे, राइट, सीरिया, हाई सीरिया, राइट, लेपर्ड, स्नैपर लेपर्ड, ये सारी लेपर्ड्स मतलब जो भी जंगली प्राणी जो है, मतलब उस पर यहाँ पे नाम दिया हुआ है। लेकिन ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज अ कैटेलिना, राइट। सी इफ आई क्लिक ऑन द एप्पल अबाउट दिस मैक, सो दिस इज माय मैक सिस्टम, यू कैन सी द लेटेस्ट वर्जन इज मैक OS कैटेलिना। और ये मेरा मैक मिनी है जिसमें प्रोसेसर और रैम, राइट। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्विफ्ट, क्योंकि हमको कोडिंग करना है, बातें तो करनी नहीं है आज, राइट। सो स्विफ्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका हमको यहाँ पे थोड़ा डेमोस्ट्रेशन देखना है, वो कैसे काम होता है। चलिए, सो स्विफ्ट इज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS, macOS, watchOS and tvOS for app development, and many part of Swift will be familiar from your experience of developing C and Objective-C. Forget about the Objective-C, just आपको C language पता है, so it's good, right? So don't worry about any other concepts. So history मैं ऊपर से बता देता हूँ। Xcode 6, जब Xcode 6 रिलीज हुआ था उस टाइम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट वर्जन उसका रिलीज हुआ था। एंड 2010 में क्रिस लाइटनर, जिन्होंने 14 साल 14 इयर्स का पूरा मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस करने के बाद एक नया वर्जन रिलीज किया था। और स्विफ्ट इज वेरी इजी टू लर्न, और स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये सारे स्विफ्ट वर्जन है यहाँ पे, जैसे 2014 में जो पहला वर्जन रिलीज हुआ था, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज अ 5.1, और भी नए वर्जन आते हैं। ये लॉकडाउन से लेके मैं देख लीजिए ना, मैंने मैक सिस्टम को भी छुआ ही नहीं है करीबन 3 महीने से, क्योंकि मेरा मैक ऑफिस पे पड़ा हुआ था, और स्पेशली ये वेबिनार के लिए मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए। ओके, सो
दिस इज आईडी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए ये फाइनल वर्जन है एंड देन उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो देखिए यहाँ पे एक्स कोड, देन एक्स कोड के साथ साथ कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये उसका पूरा चार्ट है, राइट। सो चलिए इसको जाने देते हैं। अभी आप बोलोगे सर हाउ टू डाउनलोड एक्स कोड, सो developer.apple.com ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक्स कोड जो है वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, और एक्स कोड विंडोज के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। एक्स कोड इज ओनली अवेलेबल फॉर दी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए हमको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स कोड डाउनलोड, राइट। सो हियर यू कैन सी एक्स कोड 11 इज अवेलेबल। अगर आपको पुराने वर्जन चाहिए तो यहाँ पे एक स्टैक ओवरफ्लो में एक अच्छी सी लिंक है जो DMG फाइल देता है, और यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो देखिए एक्स कोड 11, यहाँ पे उसका पूरा स्विफ्ट UI दैट इज द लेटेस्ट टूल है अभी, राइट। जैसे फ्लटर में काम होता है वैसे भी यहाँ पे फ्लटर जैसा सेम कंसेप्ट स्विफ्ट में भी है, स्विफ्ट UI, राइट, जिसको हम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स कोड का है पूरा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे देखिए ये एक्स कोड के सारे वर्जन अगर आपको डाउनलोड करने हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा वर्जन कहाँ पे सपोर्ट करता है, ओके। सो इट्स बेसिक अबाउट द इंस्टॉलेशन पार्ट, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट, वेयर इज माय PPT, ओके। सो अगर आप ऑनलाइन स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो स्विफ्ट की और कंपाइल करना चाहते हो, सो डोंट वरी अबाउट इट, just click on this. So here you can run your Swift program online, और Swift जो है ओपन सोर्स है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर आप Swift का कोडिंग कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोड लिख के उसको रन भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये Swift प्रोग्रामिंग जो है उसका आपको आउटपुट दिखा देगा, राइट। सो Swift ऑनलाइन कंपाइलर इज ऑल्सो देयर। चलिए ये भी हम इसको बंद करते हैं, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोडिंग। आई होप यू गाइस आर रेडी टू स्टार्ट द कोड, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में चालू करनी है तो आप गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद लिखिए मैक OS VMware। आप लिखोगे गूगल में तो आपको एक VMware की फाइल मिलेगी जिसकी कुछ साइज होगी अराउंड 20 GB। आप वो 20 GB डाउनलोड करने के बाद देन VMware में उसका सेटअप्स है, वो सेटअप्स भी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको बस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है क्योंकि वहाँ पे एक्सकोड भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ, और आई नो कि सारी डिटेल्स यहाँ पे 1 घंटे में देखनी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लेट मी ट्राई माई बेस्ट, ओके। सो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वेबिनार, yes or no, I'm waiting for your comments in the chat section, okay। so देखिए मुझे पता है आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा, मुझे रन कैसे करना है मेरे सिस्टम में। सो डोंट वरी, जस्ट गो टू यूट्यूब में जाना, बाद में, अभी नहीं, अभी मैं दिखा देता हूं तो क्या आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं सिस्टम में करने वाला हूं। तो यहां पे देखिए आकाश पटियाल, जस्ट अ सेकेंड, मैक विंडोज। देखिए यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल मैक OS इन विंडोज 7 यूजिंग VMware, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी 3 साल पहले, जिसको आप रिफर कर सकते हो, राइट। सो उसके अलावा यहाँ पे वीडियोस भी है आप iOS के, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, सो रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, 8 GB रैम एंड दैट्स इट। चलिए सो इसको मैं बंद करता हूँ, क्विट गूगल क्रोम, ओके। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने, ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मेरा एक्स कोड है, मैंने एक्स कोड इंस्टॉल कर दिया है, ओके। सो एक्स कोड के बाद तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स कोड ओपन करते हैं। देखिए थोड़ा मेरा सिस्टम थोड़ा यहाँ पे लैक होगा, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OBS सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा मतलब रैम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है। इवन मेरा VMware नॉट, मेरा मैक मिनी है वो भी थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, पता नहीं क्यों। सो देखिए ये वेलकम टू एक्स कोड है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विफ्ट, राइट।
iOS ऐप हम बाद में बनाते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड विथ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मतलब क्या, जैसे आपको स्वी में जो प्रोग्रामिंग करते थे राइट, वैसे ही ब्लैंक एंड नेक्स्ट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, देखिए उसको मैं सिलेक्ट करता हूं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो राइट, तो सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये लोग पूरा एक टर्मिनल देते हैं जहां पे आप लोग अपना कोडिंग लिख सकते हो राइट। जैसे हेलो वर्ल्ड करना है तो आप ये सारा प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस वेरिएबल, सो प्रिंट राइट, और प्रिंट करने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे str। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम थोड़ा लोड होता है राइट, और लोड होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो नीचे वो आउटपुट दिखाएगा। सो यहाँ पे आप सिंपली वेरिएबल है वो कैसे डिफाइन करना है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। एक सम का एक डेमो करेंगे। मेरा एजेंडा ये है, सम का एक एप्लीकेशन बनाएंगे, दो एक्टिविटी मीन्स यहाँ पे हम बोलेंगे उसको व्यू कंट्रोल बनाएंगे राइट। एंड्रॉइड में उसको बोलते हैं एक्टिविटी और iOS में उसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल, और वो व्यू कंट्रोल को स्क्रीन कैसे नेविगेट करना है वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम जो है प्रोसेस ज़्यादा करता है एंड देन इट विल बी अ फास्टर राइट। सो क्लोज दिस। आई नो आपको मुझे मेरे पे ट्रस्ट होगा कि आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो ओपन द एक्स कोड अगेन एंड दोज हु वांट टू प्लान फॉर द फ्लटर राइट, जिनको फ्लटर सीखना है आगे जाके, तो उनको भी ये वेबिनार बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लटर में भी अगर काम करना है तो आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए राइट। व्हाट इज यूआई किट? डेफिनेटली अगर हम लोग सम प्रोग्राम करेंगे तो यूआई किट आएगी। सो क्रिएट ए न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट राइट। मुझे यहाँ पे देखिए वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, वॉच ओएस, टीवी ओएस, मैक ओएस, क्रॉस प्लेटफॉर्म। सो ओपन द सिंगल व्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सिंगल व्यू एप्लीकेशन एंड वी हैव टू स्पेसिफाई आवर एप्लीकेशन नेम, हेलो आकाश राइट। ओके, सो यहाँ पे टीम मतलब क्या, एप्पल का अकाउंट होता है राइट, जिसको हम बोलते हैं डेवलपर अकाउंट। डेवलपर अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री राइट, और दूसरा होता है पेड। पेड मतलब क्या, जैसे इफ यू वांट टू अपलोड योर एप्लीकेशन राइट, एप्पल डेवलपर मेंबरशिप जिसको हम बोलेंगे, तो ये जो मेंबरशिप प्रोग्राम है राइट, जिसके $99 चार्ज है राइट। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन जो है उसको लाइव करना है तो उसके लिए यू हैव टू एनरोल फॉर दिस एप्पल डेवलपर प्रोग्राम, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तो पूरी एप्लीकेशन जो यहाँ पे देख सकते हो राइट। एंड देन इफ यू क्लिक ऑन द एनरोल, तो यहाँ पे देखिए ये एनरोलमेंट का प्रोसेस है और ये क्रेडिट कार्ड से ही होता है। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी है टीम, लेकिन मेरे डेवलपर के अकाउंट में है, यहाँ पे नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम, बंडल आइडेंटिफायर मतलब जो अपना जो पैकेज नेम है जो हर जगह रिक्वायरमेंट रहता है राइट, वो हम यहाँ पे देखेंगे पैकेज नेम। लैंग्वेज विल बी स्विफ्ट और यूजर इंटरफेस। देखिए अभी लेटेस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आया है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है जिसमें सारे यूआई कंट्रोल्स हैं, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड स्विफ्ट यूआई मीन्स अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है और खुद का मतलब डिजाइनिंग करना है राइट, मतलब एक ही कोड लिखते हो तो हर एक डिवाइस इसमें अपने आप वो सेटल हो जाएगा, जैसे फ्लटर में होता है, एवरीथिंग इज विजेट ओवर देयर राइट। तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरी बोर्ड में, स्विफ्ट यूआई का हम बाद में रखेंगे। नाउ कोड डेटा, व्हाट इज कोड डेटा? सो कोड डेटा इज नो एसक्यूएल डेटा राइट, इट्स अ क्लास बेस्ड डेटाबेस। सो डेटाबेस तो नहीं है लेकिन क्लास है यहाँ पे पूरा, जो आपका डेटा नॉर्मली स्टोर कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल इन एंड्रॉइड वी हैव SQLite राइट। ओके, so I think it's not required as of now. Just click on the next. Okay, so now what is next? Just click on the select your destination, desktop, create right, and yes we have to wait for few seconds because of this like OBS. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे उसका पूरा सेटिंग जो है वो लोड हो गया और यहाँ पे ये इंडेक्स कर रहा है, इंडेक्स मतलब पूरा यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है, बंडल आइडेंटिफायर चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग,
आपकी जो एप्लीकेशन का जो वर्जन है, जब भी हम लाइव करते हैं तो यहाँ पे उसका वर्जन, उसका बिल्ड नंबर यहाँ पे स्टोर होता है। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे टारगेट, कि अगर आपके पास 13.2 वर्जन है आपके आईफोन में तो ही ये एप्लीकेशन चलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सो मुझे क्या करना है, डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो यहाँ पे चेंज करना है। क्या करेंगे हम, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 13 या फिर 12। क्यों? क्योंकि देखिए एप्पल में एक बेनिफिट है ये, राइट। ये बेनिफिट क्या है कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप एंड्रॉइड में जाते हो तो एंड्रॉइड में क्या है, आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलता है, राइट। काफ़ी कम डिवाइसेस है, लाइक से पिक्सल है, वो सब में आपको मिलता है। लेकिन iOS में आपको, एप्पल में आपके सारे डिवाइसेस में आपको अपडेट मिलती है लेटेस्ट, राइट। हाँ, बहुत पुराने हो गए जिसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें नहीं मिलता है। लेकिन अभी आप देखिए 13 वर्जन जो है वो रिलीज हुआ, तो वो सारे फोन में अवेलेबल है। लेकिन स्टिल हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर द 12, ओके। बट चलिए अभी तो जाने दीजिए, डेमोस्ट्रेशन है। क्या आप अपनी आईपैड एप्लीकेशन बना रहे हो? नो, बराबर। क्या आपके फ़ोन को लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप लेफ्ट, लैंडस्केप राइट करना है? नो, राइट, ओके। सो ये बेसिक सेटिंग्स है एप्लीकेशन का, आइकन, लॉन्च स्क्रीन, राइट, ओके। देन दिस इज माई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, ओके। सो यहाँ पे देखिए ऐप डेलीगेट। ऐप डेलीगेट मतलब क्या, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, राइट, तो उसके कुछ लाइफ साइकिल होती है। बैकग्राउंड में जाती है एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में से वापस रन होती है। तो ये जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे दी हुई है। तो कई बार क्या है कि ऐसे कुछ ग्लोबल सेटिंग्स करने हैं आपको, राइट। ग्लोबल सेटिंग्स जहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन हो रही है या क्लोज हो रही है तो पर्टिकुलर डेटा जो है वो सेव होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सीन डेलीगेट है, तो पर्टिकुलर आपका जो सीन है उसके लिए भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। देन व्यू कंट्रोल। व्यू कंट्रोल मीन्स योर कोडिंग पार्ट, राइट। आपका ये कोडिंग का पार्ट है यहाँ पे। एंड देन द मेन स्टोरी बोर्ड। ये मेन स्टोरी बोर्ड क्या है? मेन स्टोरी बोर्ड इज यूज फॉर द डिजाइनिंग पर्पस। आपका जो डिजाइनिंग है वो आप डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो, राइट, ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ, राइट। दिस इज माय स्क्रीन, माय व्यू कंट्रोल। ये मेरा व्यू कंट्रोल है, और ये व्यू कंट्रोल में आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, कुछ यूआई कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है, ओके। देन यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर व्यू कंट्रोल का स्क्रीन है, जहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कंट्रोल्स आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट व्यू कंट्रोलर हैज़ अ व्यू, राइट, जो आप देख सकते हो पूरा जो व्यू है। और वो व्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कोई डिज़ाइनिंग, कोई जो हमारे पास कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे इतने सारे मेनू है, आई नो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक एक मेनू मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट। सो टू बी टू द पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। सो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ये सारे मेनू है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक प्लस आइकन है फॉर दी लाइब्रेरी, राइट। सो यू कैन सी वी हैव सो मैनी कंट्रोल्स, राइट। सो सबसे पहले मुझे पता है आपको एक कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ लेबल, मीन्स टू प्रिंट समथिंग on my screen. So what I will do, just drag and drop over here. So label है, बटन है, टेक्स्ट फिल है, ये सारे कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि ये आपका आईफोन है 11, आप डिज़ाइन कर रहे हो आईफोन 11 के लिए। तो यहाँ पे क्या एक और क्वेश्चन होगा, क्या सारे आईफोन के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा? यस, वी हैव टू स्पेसिफाई सम कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन मतलब लेआउट, कि यहाँ से इसका विड्थ कितना रहना चाहिए, यहाँ पे उसका हाइट कितना रहना चाहिए, मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, वी हैव टू डिफाइन ओवर हियर with the help of constraints, right? Okay, so let's say I want to change the size of this label. So here you can see this is a property inspector, right? Attribute inspector, right, जिसको हम बोलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे font size है, you can change, right? I know it's so easy, जैसे आप नॉर्मली हर एक लैंग्वेज में ये ऑप्शन होता ही है हमारे पास, right? And what I will do, I will simply double click on this,
Akash, right here. Okay, and what I can do, I can specify the background colors, alignment, जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन में करना चाहता हूँ. ओके, सो यहाँ पे ये हो गया. बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है येलो. येलो, आई नो आई हेट दिस कलर बट इट्स ओके. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? सिंपली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वी हैव डिवाइसेस. सी, ये आईफोन 11 में ऐसा दिखेगा, राइट? आईफोन 8 में कुछ चेंज हो रहा है. यस, इट्स लोडिंग. ओके, देखिए यहाँ पे ये कट हो रहा है पोर्शन, ठीक है? तो वी हैव टू फिक्स दिस इश्यू विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट. ओके, चलिए इसको मुझे वापस, ओके सॉरी ये माउस थोड़ा आगे पीछे हो गया. ओके, सो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं पहले. तो रन करने के लिए यहाँ पे देखिए वी हैव ऑल आईफोन्स ओवर हियर, राइट? पहले बहुत सारे आईफोन्स आते थे लेकिन एक्सकोड 11 में काफ़ी सारे आईफोन जो है वो रिमूव हो गए और जो मेन है वही यहाँ पे दिए हुए जो साइज के हिसाब से मैटर करता है. सो हम यहाँ पे आईफोन 11 लेंगे, राइट? एंड आईफोन 11 लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे? स्टार्ट. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में करना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं होता है. तब तक मैं कमेंट्स देखता हूँ. दैट मीन्स सर इसके अंदर कोडिंग कम है, यूआई डिज़ाइन ज़्यादा है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? ज़्यादातर कोडिंग ही होता है लेकिन बिगिनर लेवल पे मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रहा हूँ. ओके, सो चलिए यहाँ पे आंसर तो मिल गया उनको ऑलरेडी, हरीश ने दे दिया है. ओके, सो यहाँ पे देखिए और आई सजेस्ट कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे लास्ट में पूछना, ठीक है? ताकि मेरा जो माइंड है जस्ट कोडिंग पे रहे, ना कि कमेंट्स पे. बिकॉज यहाँ पे फिर क्या होगा पता है, कोडिंग में ज़्यादा नहीं रहेगा, कमेंट्स में बैटल होती रहेगी एक दूसरे के साथ. यस, जो लोग को iOS पता है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, यहाँ पे ये बिगिनर लेवल पे है सो मुझे पूरा बेसिक से बताना पड़ेगा और थोड़ा बहुत यू नो वेरी वेल. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये लोड हो रहा है. आई थिंक आई विल डिसेबल कर दूंगा हूँ मैं यहाँ पे कमेंट्स को. ओके, सो प्लीज गाइस फोकस ऑन द कोडिंग पार्ट, नॉट द कमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये मेरा आईफोन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे कमेंट्स, चलिए कमेंट्स को जाने देता हूँ भी, यहाँ पे मैं कोडिंग पे फोकस करता हूँ. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, राइट? ओके, और यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन अभी लोड हो रही है, सो वेट फॉर दैट. वन मोर थिंग, यहाँ पे हम सेल्फी नहीं ले पाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. इन आईफोन वी कैन नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओवर हियर, जो एंड्रॉयड में हम कर सकते हैं, राइट? और ये देखिए हेलो आकाश जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया. यहाँ पे उसका आइकन नहीं है तो आइकन हम ला देंगे. एंड यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, how to run application in iPhone, simply you can connect your cable with the Mac system. और यहाँ पे ये सजेशन में आ जाएगा, उसकी भी वीडियो है, मैं आपको सारी वीडियो दिखाता हूँ, डोंट वरी. लास्ट में आपको सारे ट्यूटोरियल्स में आपको देने वाला हूँ. तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा लोड लेगा. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप बार क्लिक करोगे, लेट्स से यहाँ पे देखिए सिम्युलेटर आ रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे क्लिक कराऊँ तो ये एक्सकोड का मेनू आ रहा है. तो यहाँ पे ये पूरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा. And simulator, right? Or let me disable the comments for a few minutes. Should we run this in iPhone 6s? Definitely. आपका वर्जन मैच होना चाहिए, मैच होगा तो ही कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया एप्पल में, राइट? ओके, सो चलिए अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. यहाँ पे सिमुलेटर जो है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है. स्नैपशॉट लेना है, राइट? हार्डवेयर के अंदर आपको कुछ जीपीएस ऑन करना है, राइट? ये सारी डिटेल्स वही यहाँ पे, अगर आपको कीबोर्ड बंद करना है, लॉक करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है. और डिबगिंग के भी ऑप्शंस है. और आई हेट दिस बेजल, राइट? सो डिवाइस बेजल जो है निकाल देते हैं. इससे क्या होगा पता है, ये ऐसा हो जाएगा. मुझे पता है आपको ये पसंद नहीं होगा, राइट? ये लुक,
लेकिन ये लुक जो है बहुत काफ़ी अच्छा है और बहुत स्मूथ है। देखिए इससे आपका आईफोन फास्ट स्मूथ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा हैवी हो जाता है। देखिए ये जल्दी नहीं आएगा पकड़ में, ठीक है। सो आई डिसेबल दिस बेजल्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने तो पहले देखी भी नहीं है जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से। ओके, so what is next? Let's start the demonstration of the sum of two numbers. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, just take text fill, right? कितनी text fill चाहिए मुझे? 2 text fill चाहिए, एक बटन चाहिए, और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, right? IB आउटलेट कैसे क्रिएट करना है। गाइस डोंट फोकस ऑन द सर्टिफिकेट, राइट? सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मैं ये सब मैं वेबिनार है ना सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये वेबिनार के थ्रू आप कुछ सीख पाओ, राइट? अगर सर्टिफिकेट ही चाहिए तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबिनार मिलेंगे जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। सो आई विल शेयर द लिंक फॉर द सर्टिफिकेट, सो होल्ड ऑन, बिकॉज मेरे ऑल वेबिनार्स में यही क्वेश्चन होता है, सर्टिफिकेट का क्या है, राइट? आई एम अ ट्रेनर, आई एम नॉट ओनली सर्टिफिकेट प्रोवाइड मैं नहीं करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये हैंग हो रहा है। सॉरी अगर आपको सर्टिफिकेट में बुरा लगा होगा, लेकिन it's not a right time to discuss about this certificate, right? Okay, so यहाँ पे देखिए we have so many objects, right? Text fill जो है, okay, यहाँ पे हम लोग जो है, now let me disable this comment so that I can focus on the coding part. Live chat is disabled completely. Okay, so now the text fill, काफी सारे यहाँ पे लैग हो रहा है सिस्टम, पता नहीं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, तो टेक्स्ट फिल लेना है। टेक्स्ट फिल लेने के बाद मुझे यहाँ पे IB आउटलेट एंड IB एक्शन, IB आउटलेट एंड IB एक्शन क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। IB आउटलेट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट फिल है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, एंड टेक्स्ट जो बटन है उसकी भी हमको एक इवेंट बनानी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्विफ्ट है वो स्विफ्ट का प्रोग्रामिंग जो है वो हम करने वाले हैं, राइट? ये यहाँ पे लोड इसलिए ले रहा है क्योंकि ये OBS मेरा चालू है, एंड OBS इज ऑक्यूपाइंग so much RAM over here, right? And maybe it's not responding, just hold on. Yes, it's done. So now यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट फिल जो है यहाँ पे इट्स रेडी, राइट? टेक्स्ट फिल यहाँ पे आ गया। तो मुझे क्या करना है, बस ये थोड़ा एक बार लोड होगा, आई होप कि ये जल्दी हो जाए। और यहाँ पे ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन भी रन हो रही है, मे बी। Hey God. Okay, so it's done. So just click on the plus and you can see this is a text fill 1. मैं डिजाइनिंग बहुत नहीं करने वाला हूँ, जस्ट सी टेक्स्ट फिल 2। देखिए अभी थोड़ा फास्ट हो गया। सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन द बटन, सेलेक्ट द बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड क्या चाहिए और मुझे, और जस्ट अ सेकेंड, आई नीड अ लेबल, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखिए ये जो आपका टेक्स्ट फील्ड है, राइट? ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। सेंटर में दिखाना है आपको, बॉर्डर कौन से टाइप की दिखानी है, ये देखिए बॉर्डर है आपकी आउटडेटेड है, ये मुझे नहीं पसंद है एक्चुअली। अगर आप बॉर्डर हाइड करना चाहते हो तो भी अपने पास ऑप्शन है, तो सिलेक्ट ऑन दिस एंड क्लिक ऑन द बॉर्डर। प्लेस होल्डर नंबर 1 आ गया, सजेशन नंबर 2। okay, it's done. Okay, so alignment will be center and center. Okay, you can increase the text size, and यहाँ पे देखिए we have keyboard type, कीबोर्ड टाइप है, कैपिटलाइज करना है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे है। कीबोर्ड का टाइप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नंबर पेड। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, कीबोर्ड नंबर पेड। यहाँ पे मुझे कीबोर्ड ब्लैक कलर में चाहिए, तो कीबोर्ड का जो लुक है इट विल बी अ डार्क, राइट? एंड बटन, लेट्स से बटन के लिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे कवर कर पाएंगे, राइट? सो यहाँ पे देखिए बटन, और बटन के लिए बैकग्राउंड कलर भी है, और मैं डिज़ाइनिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट? सो टेक्स्ट कलर हो गया। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है येलो येलो, एंड बटन का कलर जो है आई थिंक ब्लैक विल बी अ बेटर। ओके, सो यू कैन ऑल्सो चेंज दी फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर्स, राइट? ये भी अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लिस्ट आएगा, राइट?
तो यहाँ पे देखिए ये हो गया टेक्स्ट फिल बटन। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो कोडिंग है, चलिए ये लोड हो गया। देखिए बिल्ड नहीं हुआ था प्रॉपर एप्लीकेशन, इसीलिए वो लोड ले रहा था, मैंने गलत कर दिया क्लिक करके। चलिए यहाँ पे ये हो गया। माय गॉड, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। जस्ट होल्ड ऑन। ये एप्लीकेशन अभी भी पता नहीं क्यों लॉन्च नहीं हो रही है, मैंने क्लिक नहीं किया। जस्ट क्लोज दिस सिमुलेटर, सो इट विल वेस्ट माय रैम, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये बटन है, आई मेड मिस्टेक बाय क्लिकिंग ऑन दिस, राइट, नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन एनीवेज जस्ट होल्ड ऑन। ओके, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली मेरे पास मैक मिनी है जिसके अंदर मैंने एसएसडी हार्ड ड्राइव डलवाई है जिसमें बहुत फास्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल यहाँ पे। सो ये चल रहा है अभी। चलिए, सो यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये तो डिज़ाइनिंग हो गया, राइट। और मुझे क्या करना है कि लेट्स से मुझे इसका कोड लिखना है, ठीक है। इसकी जो साइट है मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रेंट बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, हर एक जगह पे ये सेम लेआउट दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट विड्थ का ऑप्शन होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो मार्जिन है वो यहाँ पे सेट करनी है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कराऊँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंस्ट्रेंट। सो जैसे आप कंस्ट्रेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए टॉप में इतनी स्पेस रहनी चाहिए, लेफ्ट में इतनी रहनी चाहिए, यहाँ पे इतना रहना चाहिए। आप एक्स जो है अमाउंट यहाँ पे दे सकते हो एंड विड्थ आपको कितनी रखनी है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर सकते हो। तो देखिए ये कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट में अगर देखना है तो बहुत सारी डिटेल है, ये सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूँ और ऐसे नहीं होता है कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर आपको प्रॉपर करना है तो उसके लिए एक पूरा ट्यूटोरियल है। जस्ट क्लियर द कंस्ट्रेंट, राइट। अगर कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो जस्ट सिलेक्ट कीजिए एंड ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट। ये एक अच्छा सा काम कर देता है, लेकिन कई बार डिस्टर्ब भी कर देता है। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर आप कंस्ट्रेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे ये वार्निंग देगा आपको बार बार कि आपका ये कंस्ट्रेंट अच्छा नहीं है, राइट। ओके, सो देखिए ये डिजाइनिंग हो गया। नाउ आई वांट टू डू अ कोडिंग। तो मुझे क्या करना है, जस्ट हाइड दिस पैनल, जस्ट क्लिक ऑन दी असिस्टेंट एडिटर, राइट। सो जस्ट क्लिक ऑन दी असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है। सो दिस इज योर डिजाइनिंग पार्ट एंड दिस इज योर कोडिंग पार्ट, राइट। सो यहाँ पे आपका डिजाइनिंग और यहाँ पे आपका जो व्यू कंट्रोलर का स्विफ्ट फाइल है। तो यहाँ पे हम स्विफ्ट का कोड करने वाले। तो कोडिंग में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका मुझे क्या करना है, आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। सो होल्ड द कंट्रोल की को आपको पकड़ के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर माउस ओवर हियर। सी, फिर से मैं कर रहा हूँ, जस्ट क्लोज दिस, होल्ड द कंट्रोल की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड नेम इट माई या फिर माई txt1 txt, ये कैमल केस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आउटलेट एंड एक्शन, आउटलेट एक्शन कलेक्शन का कुछ काम नहीं है अभी। आउटलेट मतलब आप यहाँ पे ये जो कंट्रोल उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और इसका स्टोरेज जो है वीक रहेगा, अभी फिलहाल चलेगा। एंड क्लिक ऑन दी कनेक्ट। सो यू कैन सी यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो गया, राइट। एंड देन सेम थिंग वी हैव टू ऑल्सो डू फॉर दी माई txt, not txt, it's text connect. So it's done. Same thing you have to do for your label. So hold the control key, drag and drop my lbl1. So outlet, it's done. So यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले एक view did method है, right? यहाँ पे एक पूरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो ये फंक्शन जो है जब भी आपका स्क्रीन लोड हो रहा है सबसे पहले ये कॉल होगा। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट इज यूजिंग फॉर प्रिंटिंग पर्पस लोडेड, राइट। ओके, नो नीड फॉर एनी सेमीकोलन ओवर हियर। ओके, सो इट्स डन। एंड देन व्हाट अबाउट द बटन, तो बटन जो है उसकी एक्शन होगी। सो होल्ड द कंट्रोल की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर
एंड यू कैन स्पेसिफाई द एक्शन। एक्शन होगी तो एक्शन में मुझे क्या करना है, लेट्स से यहाँ पे हम करेंगे लेट्स से BT एंड क्लिक, देखिए, एंड देन कनेक्ट। एक्शन करना है वो मेक श्योर एंड कनेक्ट। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। ये सेम चीज हमको एंड्रॉइड में करने के लिए XML में डिजाइनिंग करना पड़ता है, देन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है, उसकी वैल्यू गेट करनी पड़ती है। ये सारी चीज हमने यहाँ पे विद इन 10 मिनट्स कर दी, राइट। क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो पड़ रहा था यहाँ पे, दैट्स व्हाई। सो व्हाट इज नेक्स्ट, वी हैव टू डिफाइन वन वेरिएबल्स। सो where a इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सो my txt, it's txt not text, again mistake, my txt1 डॉट टेक्स्ट, तो उसकी वैल्यू मिलेगी मुझे स्ट्रिंग में, वेरिएबल b my txt, it's my txt2 डॉट टेक्स्ट, राइट। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स से बटन की क्लिक हो रही है तो मेरा लेबल जो है my lbl1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू my txt1 डॉट टेक्स्ट। सो यहाँ पे ये क्या करेगा कोड, यू नो वेरी वेल, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है बटन की क्लिक इवेंट में वो मुझे यहाँ पे नीचे प्रिंट कर देगा, राइट। सो इट्स सुपर इजी। चलिए यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, देखिए एक्सकोड है ना, बहुत स्मार्ट है। आप जैसे कोड लिखोगे कुछ वार्निंग होगी, कुछ एरर होगी, तो आपको तुरंत यहाँ पे वो इंडिकेट कर देगा, राइट। ओके, आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग दिस वेबिनार। कमेंट सेक्शन इज अगेन ऑन। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ये लोड हो रहा है। आई होप कि आपको ये कोड मालूम पड़ गया होगा, तो हम आगे कोड करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स से आई वांट टू डू अ सम ऑफ टू वेरिएबल्स। सो वेरिएबल c इक्वल्स टू a प्लस b, लेकिन ये ऐसे अलाउ नहीं करेगा, राइट। वाई, बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। सो सिंपली इंटीजर and then int and then again close the bracket and one more thing, यहाँ पे एरर आएगी, देखना आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे एरर आती है। देखिए ये क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ ऑप्शनल टाइप, मतलब इसका मतलब ये कि इसमें डेटा आएगा कि नहीं वो पता नहीं है। तो iOS में नील एरर जो है बहुत आती है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको हमको wrap करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज अ wrap, मतलब इट हैज सम वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हो। सो दिस इज a वेरिएबल और इसका भी वैल्यू है। सो अगेन wrap दी वेरिएबल्स, राइट। ये स्विफ्ट लैंग्वेज में आपको एक कंसेप्ट है ये, और ये बोल रहा है कि आप लेट यूज़ कीजिए, वेयर मत यूज़ कीजिए, मेमोरी लीक हो रही है, चलेगा अभी। सो व्हाट आई विल डू, वेयर इज माई टेक्स्ट बॉक्स, माई लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, राइट। उसमें क्या आएगा, सो c, पर c इज अ इंटीजर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। और ये फाइनली तब तक लोड हो गया। अपना कोड लिख देते हैं, वो तो अभी हो रहा है लोड, स्ट्रिंग एंड देन c, राइट। सो यहाँ पे आपका सम प्रिंट होगा एंड यहाँ पे मैं प्रिंट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे कंसोल में, देखिए ये आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे आउटपुट आ गया लोडेड, राइट, मीन्स मेरा सीन सक्सेसफुली लोड हो गया। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज एंड देन ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, सम, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, जस्ट होल्ड ऑन। ये हमारा आउटपुट आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड नहीं आ रहा है। सो जस्ट गो टू हार्डवेयर एंड कीबोर्ड, टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड। सो यू कैन सी 55 सबमिट, दिस इज 55 एंड देन यहाँ पे देखिए कीबोर्ड ब्लैक हो गया। 2 सम का कोड अभी नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने जब रन किया था तब सिर्फ लेबल का कोड था, तो मुझे वापस उसको रन करना पड़ेगा, राइट। सो अभी ये क्या करेगा, ये जो कोड है पर्टिकुलर, राइट, ये वापस रन करेगा, राइट। एंड यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपके होंगे जो कंपाइल किया हुआ है, राइट। ओके ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर आवर आउटपुट। सो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सम का ऑप्शन है एंड यू कैन सी, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेबल बहुत गंदा लिख रहा है ना, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ये कब आना चाहिए, जब बटन पे क्लिक करो तब आना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू,
वी कैन सिंपली डू वन थिंग, चलिए पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। पहले 10 एंड 10 मैंने कीबोर्ड से टाइप कर दिया, चलता है 20। तो यहाँ पे देखिए 20 आ गया लेबल में, और यहाँ पे सम इज 20। ओके, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली डू वन थिंग। जब भी आपका स्क्रीन लोड हो रहा है तो सबसे पहले माई लेबल डॉट इज हिडन इक्वल्स टू ट्रू, सबसे पहले वो हाइड हो जाना चाहिए, राइट। एंड देन जब बटन पे क्लिक होता है तो माई लेबल डॉट इज हिडन इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब सबसे पहले ओपन होगा तो लेबल हाइड हो जाएगा, देन लेबल को मैंने क्या कर दिया, विजिबल कर दिया। मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है लेकिन कंडीशन डालनी है, तो इफ, लेकिन मुझे इफ का कोड नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट सो मेनी कोड ब्लॉक्स, राइट। यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन लिखनी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इट्स डन। तो क्या करेंगे, इफ लेट्स से व्हाट इज माय वेरिएबल नेम, c इक्वल्स टू 10, अगर c 10 है तो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सेल्फ मतलब कि अपनी खुद की स्क्रीन, डॉट जिसमें एक व्यू कंट्रोल है, जिसमें एक व्यू है, डॉट बैकग्राउंड कलर इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो कौन सा कलर चाहिए, तो UI कलर एक क्लास है जिसमें सारे इनबिल्ट कलर्स है, राइट। कौन सा कलर चाहिए, रेड, ग्रीन, येलो, वट एवर है, ओके। सो आई थिंक सो ग्रे विल बी अ बेस्ट कलर राइट नाउ, सो ग्रे, इट्स डन। यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर ओन कलर्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ RGB कॉम्बिनेशन, जिसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। सो ये प्रोग्राम में हमने देखा कलर चेंज होगा, इफ कंडीशन होगा और एनेबल डिसेबल भी हो जाएगा। सो क्लिक ऑन दी नेक्स्ट। Yeah, I will share the video at the end of the lecture, right? So I can see there are 178 people are watching this webinar. That's great. Thank you so much audience for joining this webinar. So here you can see 10 10, it's 20 20, sum is 20, and let's say 1 9, see color is changed, right? And बस if condition check हो गई, that's it. इफ कंडीशन चेक हो गई, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, राइट। सो आई होप कि आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया होगा ये कैसे काम करता है। एंड लेट्स से अगर आप बोलते हो एक और कंट्रोल दिखाइए, तो देखिए एक काम करते, ये स्क्रीन मुझे मजा नहीं आ रहा है, जस्ट गो टू योर व्यू कंट्रोल, जस्ट क्लिक ऑन द व्यू कंट्रोल डॉट स्विफ्ट। सो दिस इज माई फुल स्क्रीन, राइट, क्योंकि डिजाइनिंग तो हो गया, सो वी हैव टू फोकस ऑन द कोडिंग पार्ट, एंड स्विफ्ट इज वेरी इजी एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो व्हाट आई विल डू, I will type one pop-up box, means जिसको हम बोलेंगे अलर्ट कंट्रोल, राइट। अलर्ट कंट्रोल एक कंट्रोल है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स जो है वो डिजाइनिंग में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस करते हो तब, लेकिन काफ़ी सारे कंट्रोल ऐसे हैं जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, मतलब उसको हमको क्या करना है, डायरेक्टली एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ कोड। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले हम कंट्रोल लेना चाहते हैं जिसका नाम है अलर्ट कंट्रोल, और अलर्ट कंट्रोल नॉर्मली पॉपअप जैसा कुछ काम करता है। मैं दिखाता हूं आपको, पहले लिखते कोडिंग। सो सबसे पहले लेट सिंपल अलर्ट, इसमें हम क्या करेंगे, UI अलर्ट कंट्रोलर। तो देखिए UI अलर्ट कंट्रोलर, जिसके अंदर हमको क्या करना है, कंट्रोल स्पेस। तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस से आपको पूरा सजेशन मिलेगा। कंट्रोल का यहाँ पे टाइटल है और मैसेज है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रेस एंटर, टाइटल हेलो वर्ल्ड, राइट, एंड मैसेज, तो मैसेज में क्या प्रिंट करेंगे, योर आंसर इज, देन ब्रैकेट, देन C, योर आंसर इज C, एंड प्रीफर्ड स्टाइल मतलब कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, डॉट अलर्ट एंड एक्शन सीट। दिखाता हूँ एक्शन सीट कैसा होता है। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा एक मैसेज बॉक्स, जिसका मैंने टाइटल दे दिया एंड मैसेज दे दिया। उसके बाद वो मैसेज बॉक्स का कुछ एक्शन होना चाहिए ना, जैसे ओके, कैंसल। सो व्हाट आई विल डू, लेट ओके एक्शन इक्वल्स टू UI alert action, and here I will specify control space title and style। टाइटल में होगा ओके, और क्या इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं चाहिए मुझे, सो कीप इट एज अ डिफॉल्ट, राइट। हैंडलर मीन्स अगर आप ओके पे कुछ करते हो प्रेस तो कुछ एक्शन होनी चाहिए, नहीं तो नील, राइट। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, तो मुझे अभी इसको दोनों को बाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई विल डू कि हे सिंपल अलर्ट डॉट ऐड एक्शन, आपके पास एक एक्शन को ऐड करना है जिसका नाम है ओके एक्शन। सो इट्स डन, राइट। लेकिन ये प्रेजेंट कब करना है, तो ये प्रेजेंट मुझे करना है सेल्फ, मतलब ये स्क्रीन में डॉट प्रेजेंट, यहाँ पे एक मेथड है, राइट, जिसको क्या करना है मुझे एंटर, ये बोलेगा क्या प्रेजेंट करना है भाई, तो सिंपल अलर्ट प्रेजेंट करना है। क्या एनिमेशन चाहिए, बट ऑब्वियस ट्रू। क्या कुछ ओके प्रेस करने के बाद कुछ करना है एक्शन आपको और आगे, नहीं करना है, नील। सो इट्स डन। सो डोंट वरी अबाउट द कोड गाइस, just let me run the application and I will explain you this code. Let me check the comments. Thank you so much for joining from the Madurai, right? Sir, my text extend क्यों कर रहे हैं? Okay, दिखाता हूँ अभी. Nice to get over you. Thank you sir. Thank you. Okay, so let's say if I type 10 1, it's not printing the message box, right? So क्या करेंगे, just a second, 5 so यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड, मैं आपको कोड दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ये हेलो वर्ल्ड और आंसर, सबसे पहले हमने क्या किया, अलर्ट कंट्रोल डिफाइन किया, दिस इज अलर्ट कंट्रोल, दिस पार्ट इज, एंड देन ओके, तो ओके जो है वो हमारा एक्शन है, वो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, simply instead of this alert we can also do action sheet, and let's say if you want to add multiple action, then simply copy paste okay action, then cancel action, स्पेलिंग मिस्टेक चलो जाने दो जी, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सच ये स्पेलिंग नहीं जाने देना है, ओके। Then simply alert.action, just copy this control C and paste it here, so it's done। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो दो ऑप्शन दिखेगा आपको, राइट, एक होगा आपका ओके और दूसरा होगा कैंसल फ्रॉम अम्ब्रेली, दैट्स गुड, ओके। सो थोड़ा पेन है मेरे सिस्टम का, मुझे पता है, लेकिन आई हैव अनदर सिस्टम, मेरे पास 2-3 मैक सिस्टम है, लेकिन आज मेरे पास स्लो मैक हाथ में आ गया है। सो एनीवेज, थैंक्स टू सी ओके एंड कैंसल, डन। सो यू कैन ऐड मल्टीपल buttons like this, okay cancel, and instead of this alert what we can do, action sheet। so action sheet क्या करता है देखते हैं, simply run the command guys, 188 right, concurrent users, thank you। क्या गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आपको ये वेबिनार में, आपने काफ़ी सारा मे भी देखा होगा पहले, या फिर काफ़ी सारी चीज़ होगी जो फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, राइट। सो 5 and you can see okay and cancel। so यहाँ पे हमको simply action sheet and alert, so alert will be a best option, right, अगर आपको कुछ prompt करना है, and action sheet मतलब बहुत सारे options हैं, then we can go for the action sheet, okay। so ये था demonstration of sum of two variables, enable disable, then और भी। चलिए एक और चीज़ हम करते हैं, जैसे एक और कंट्रोल लेते हैं, राइट। if you are enjoying then we can cover few more topics, yes or no guys, कि या फिर हम इसको 1 hour हो गया ऑलमोस्ट, या इसको हम एंड करना चाहते हैं यहाँ पे। do you want to learn more topics, yes or no, just type in the comment, okay। चलिए एक काम करते हैं, ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, and this is my one view controller, okay। so if I want to add second view controller, what I will do, just click on the plus icon, view controller। तो यहाँ पे देखिए ये view controller है, what I will do, just simply drag and drop over here। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया दूसरा view controller, and then अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट, ओके ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये डिजाइनिंग तो है, राइट, ये डिजाइनिंग तो यहाँ पे आ गया मेरा, तो मतलब स्क्रीन है, तो यहाँ पे अगेन आई विल ऐड वन इमेज कंट्रोल, इमेज व्यू, एंड इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, और मेरे पास इमेज नहीं है, सो मुझे इमेज भी लानी पड़ेगी, राइट, सो ये वापस हैंग हो गया, वेयर इज माई इमेज, दिस इज माई इमेज, सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज, आप यहाँ पे डायरेक्टली, एक सेकेंड, मेरे पास कोई PNG इमेज है, यस दिस वन, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कॉपी आइटम इफ नीडेड, फिनिश, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इमेज, ठीक है, एंड वन मोर थिंग, टेक अ फोटो, ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया। सो देखिए यहाँ पे मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज व्यू को ड्रैग करेंगे, राइट, एंड यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो सिंपली इन इमेज वी हैव टू सिलेक्ट दी प्रॉपर्टी आकाश टेक्नोलैब्स, देखिए, एंड दूसरा है इमेज JPG, तो यहाँ पे मेरा फोटो आ गया, एंड यू कैन सी, राइट, सो फोटो यहाँ पे आ गया। फोटो की और भी प्रॉपर्टीज है, राइट, जैसे कि स्केल टू फीट, एक्सपेक्ट फीट, ये सारी प्रॉपर्टी, कंटेंट मोड जिसको हम बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे देखिए कंटेंट मोड, एक्सपेक्ट फिल, रीड ड्रॉ, देन टॉप में से आएगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। एक्सपेक्ट फिल जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ बेस्ड प्रॉपर्टी, लेट्स से, और एक और चीज दिखाता हूँ, लेट मी टेक वन मोर बटन, just drag and drop, and I want to do a navigation, right, so simply just hold the control key and drag and drop here. So here we have segue, right, it's called as a segue, not segue, right, so यहाँ पे बहुत सारे segue के मेथड है, just click on this show, तो यहाँ पे देखिए ये आपका segue हो गया, right, ये कोडिंग से करना होता है, right, लेकिन अभी चलेगा वेबिनार में, so देखिए just run the application, and we can also change the opacity of the application, and what we can do, we can simply download one background image from the internet, यहाँ पे एप्लीकेशन लोड हो रही है, ओके, गूगल, हे गूगल, 193 people, okay, so nice background is not a proper keyword but it's okay, nice background image, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जो इजी वे है वो मतलब दिखाना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं पिक्सेल वो स्टॉक इमेजेस में से मैं लेता हूँ जनरली, लेट्स से ये चलेगा इमेज। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, इमेज जो है वो PNG होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केस, एंड इमेज के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए, राइट, और एप्लीकेशन का आइकन भी हमको चाहिए आगे जाके, तो हम क्या करेंगे, ऐप आइकन, सॉरी नॉट ऐप आइकन, मेरे पास, चलो मेरे पास है ऑप्शन, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, और मेरी एप्लीकेशन लोड हो गई, पहले वो देखना है मुझे, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा ध्यान रखना आप, राइट, क्योंकि मैं टाइम बिगाड़ना नहीं चाहता यहाँ पे, ओके, सो सिंपली जस्ट सेलेक्ट दिस बैकग्राउंड, इट्स ओके, तो शटर स्टॉक है, क्या करेंगे, चलेगा चलेगा, ओ सेव इमेज टू डाउनलोड, वाटरमार्क चलेगा, अभी तो सीखना है हमको किसी की क्रेडिट नहीं जाने देनी है, सो जस्ट गो टू योर डाउनलोड, यहाँ पे देखिए फाइंडर है, डाउनलोड है, और यहाँ पे ये इमेज को मैं यहाँ से सोर्स फोर में प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, एंड देन ओह मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड में थे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डन, सो मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो वो एप्लीकेशन हो रही है लोड,
तो मुझे यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड डालना है। सो मैं यहाँ पे इमेज कंट्रोल ले रहा हूँ और एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर। देखिए ये बटन आ गया। इफ आई क्लिक ऑन दिस, देखिए नेविगेशन हो गया एक स्क्रीन का, राइट। क्लिक आ गया, क्लिक आ गया, मज़ा आ रहा है। चलिए, सो ये दूसरी स्क्रीन मैंने डाल दी एंड दूसरी स्क्रीन के अंदर मैंने ये भी कर दिया। चलिए, ये इमेज कंट्रोल है। ये इमेज कंट्रोल जो है मैं उसको पूरा बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। सो स्ट्राइक दिस बैकग्राउंड एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो सिलेक्ट द इमेज, राइट। लेकिन यहाँ पे इसको मैं कंटेंट मोड जो है रिड्रो पूरा आ गया, लेकिन मेरा जो डिज़ाइनिंग है वो कहीं ना कहीं छुप गया है पीछे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रायोरिटी होती है यहाँ पे कंट्रोल्स की। यू कैन सिंपली चेंज दी अपर वन, सी, right? So if I run the application, so you can put any background like this, right? It's very easy. Okay, okay. So यहाँ पे ये लोड हो जाएगा और यहाँ पे आउटपुट आ गया, आप समझ सकते हो। ओके, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सो नेक्स्ट ऐप आइकन लाना है और उससे भी पहले है लॉन्च स्क्रीन। देखिए मैंने ये आपको बताया नहीं था। ये लॉन्च स्क्रीन क्या होता है? जब भी आपकी एप्लीकेशन लोड हो रही है तो सबसे पहले जो है लॉन्च स्क्रीन लोड होती है। तो लॉन्च स्क्रीन के अंदर आप क्या कर सकते हो? तो लॉन्च स्क्रीन के अंदर आप अपना खुद का डिज़ाइनिंग कर सकते हो और वो डिज़ाइनिंग जो है वो हर बार जब भी आपकी एप्लीकेशन लोड होती है तब वो लोड करेगी, ठीक है। जिसमें आप इमेजेस डाल सकते हो, इमेजेस में आपको अगर कुछ डिज़ाइनिंग करना है तो भी आप वो कर सकते हो। लेकिन लॉन्च स्क्रीन में कभी कोडिंग नहीं होता है, राइट। सो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरी लॉन्च स्क्रीन है, यहाँ पे मैं इमेज ले रहा हूँ और ये इमेज के अंदर मैं दे रहा हूँ मेरा लोगो आकाश टेक्नोलैब का, राइट। सो ये मैंने साइज उसकी इंक्रीज कर दी, राइट। मेरे सिस्टम फास्ट होती और मज़ा आता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो सिस्टम आज हाथ में आई वही लेके आया मैं ऑफिस से। ये OBS वही बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए, ओके गाइस, सो यहाँ पे देखिए ये ड्रैग हो गया है, लेकिन एक्सपेक्ट फिल रीड्रो एंड थोड़ा इसको मुझे अच्छा सा करना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो अभी देखना मैं एप्लीकेशन रन करूंगा, सबसे पहले ये क्या दिखाएगा? लॉन्च स्क्रीन दिखाएगा, ठीक है। और असेट्स डॉट एक्सेट्स इमेज एक्चुअली आपको यहाँ पे डालनी चाहिए, लेकिन मैंने बाहर डाल दी, चलेगा। एप्लीकेशन का आइकन, यहाँ पे देखिए ये सारे आइकन्स हैं जो आपको पूरा यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट। या फिर आप उसकी जो जेसन फाइल है वो जेसन फाइल भी ओवरराइट कर सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, मुझे ऐप आइकन जनरेट करना है, तो गूगल में जाएंगे, iOS ऐप आइकन जनरेटर। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, एक नहीं है बहुत सारी है। कंट्रोल क्लिक, देखिए ये आ गया। ये आई थिंक मेल मांगेगा और मुझे पसंद नहीं है मेल देना यहाँ पे। या ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, यस। यहाँ पे देखिए इमेज असेट्स डेस्कटॉप ऐप उसकी अवेलेबल है, ऐप आइकन। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है एक फ़ोटो और वो फ़ोटो है, जस्ट क्लिक। बहुत सब कुछ खुला हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास है लोगो, चूज़, देखिए ये आ गया। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको किसके लिए आइकन बनाना है, iOS के लिए, मैक OS के लिए। मैक तो है नहीं अभी, एंड्रॉयड तो नहीं करना है अभी, वॉच नहीं है, आईपैड नहीं है। सो जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ ये सारे आइकन्स वो बना देगा, राइट। और ये सारे आइकन जनरेट हो रहे हैं। पहले ये सब फोटोशॉप में करना पड़ता था, नाउ इट्स वेरी इजी। देखिए ये सारे आइकन यहाँ पे आपके रेडी हो गए और ये हो गया नाम इसका ऐप आइकन। और ये है ऐप आइकन, वेयर इज ऐप आइकन, सॉर्ट बाय डेट।
ऐप आइकन यहाँ पे है। इसको मैं क्या करूँगा अभी, देखिए, नाउ जस्ट क्लोज दिस ब्राउज़र, राइट, एंड ओपन योर फाइंडर, ऐप आइकन, ये assets.xats, ये पूरा ऐप का फोल्डर दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो बताएं, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे है, हेलो आकाश, assets.xats, ये पूरा ऐप आइकन है ना। जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, रिप्लेस, दैट्स इट। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, देखो ये सारे आइकन आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, आइकन दे दिया, लॉन्च स्क्रीन दे दी, राइट। सो नाउ फाइनली आवर ऐप इज रेडी विथ ऐप आइकन, स्प्लैश स्क्रीन, नेविगेशन, ये सारी चीज। ये सारी चीज यहाँ पे रेडी हो गई है। नाउ वेट फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। सो फाइनली वी आर डन विद द बेसिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आइकन कैसे डालना है, लॉन्च स्क्रीन कैसे क्रिएट करनी है, दो मल्टीपल स्क्रीन कैसे क्रिएट करनी है, सम कैसे करना है, अलर्ट कंट्रोलर कैसे डालना है, वो सारी चीज़ मैंने आपको ये वेबिनार में दिखा दी। आई होप कि ये इनफ होगा आज के वेबिनार के लिए, राइट। और भी मुझे कुछ करना था लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करा अच्छे से। सो चलिए, क्या हुआ, ऐप का आइकन दिखाना है मुझे। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, जस्ट क्लोज क्लोज क्लोज। ये सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चालू थी एक्चुअली, पहले करना था मुझे ये। वेयर इज माई एप्लीकेशन, देखिए हेलो आकाश आ गया, इसका आइकन जो है वो रेडी हो गया आपका। इफ यू क्लिक ऑन दिस, लॉन्च स्क्रीन नहीं आई, क्यों भाई, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि वो जल्दी एक्चुअली लोड हो रहा है इसलिए मे बी नहीं दिख रहा है। उसको हम डिले भी कर सकते हैं, टाइमलाइन स्पेसिफाई कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए नेविगेशन, बैक एंड सम, ओके। सो फाइनली वी आर गोइंग टू एंड दिस वेबिनार नाउ, बट लेट मी स्टार्ट द QA सेक्शन एंड लेट मी गिव यू सम ट्यूटोरियल्स। अगर आपको ये पूरा ट्यूटोरियल्स जो है सीरीज मैंने बनाई हुई है iOS में, राइट। सो देखिए ये वेबिनार में हमने क्या क्या किया, हमने काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे देखी, राइट। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एडिटर ओपन करता हूँ, कहाँ पे है, कोई एडिटर है मेरे पास या नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 3 महीने के बाद मैं मैक सिस्टम लेके आया हूँ आज ऑफिस से। सो स्टिकी नोट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो जो टॉपिक्स हमने देखे, राइट। देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया हेलो वर्ल्ड, स्विफ्ट में बेसिक कैसे करना है काम, देन व्यू कंट्रोलर क्या है, टेक्स्ट फिल, बटन, लेबल, नेविगेशन, सेगवे जिसको हम बोलेंगे, राइट। देन उसके बाद हमने देखा इमेज, राइट, सम ऑफ टू वेरिएबल जिसमें आपने कैसे हाइड करना है कंट्रोल को, UI कलर कैसे चेंज करना है वो देखा, ऐप आइकन एंड स्प्लैश स्क्रीन, राइट। सो 1 घंटे में हमने इतना चीज़ यहाँ पे देखा है। आई होप कि ये इनफ होगा आपके लिए, ये वेबिनार के लिए, राइट। क्योंकि 1 घंटे में ये सब देखना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपको भी स्पेशल थैंक्स कि आपने इतना यहाँ पे मुझे सुना और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वेट किया, राइट। सो आई कैन सी 255 participants are there right now who is watching this webinar. Let me give you some goodies, right? So just search for Akash Padiyar. See, 255 people is watching. Akash Padiyar iOS tutorials which is also available in Hindi, Gujarati, right? See, यहाँ पे मैंने 21 वीडियो अपलोड की हुई है जो गुजराती में है, और ये वीडियो जो पुरानी है मे बी Xcode 8 के लिए है, एंड राइट नाउ Xcode 11 इज देयर, राइट। सो नो प्रॉब्लम, यू कैन सिंपली यूज दिस। एंड हाउ टू लोड JSON API, JSON API का लोड कैसे करना है, जैसे कि ये सबसे एडवांस ट्यूटोरियल है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस ट्यूटोरियल, क्योंकि ये एक एडवांस ट्यूटोरियल है। इंटरव्यू में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लाइब्रेरीज का यूज़ करना आता है या नहीं, कैसे लाइब्रेरी यूज़ करोगे, तो ये पूरा इसका ट्यूटोरियल है।
और ये हेलो वर्ल्ड है, राइट। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल में डाली हुई है। और यहाँ पे देखिए एक और अच्छा सा डेमो है, कैमरा एप्लीकेशन कैसे एक्सेस करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ओके, देन you can also subscribe my channel to get more webinars like this, right? So currently I can see 5,480 users subscribe. आज 5,500 कर दीजिए guys. So this will be a very new achievement for me. So आगे वाले वेबिनार भी आने वाले हैं, जेंगो का वेबिनार है, पाइथन का वेबिनार है। सो यहाँ पे देखिए एंगुलर, नोड, लारावेल, रिएक्ट, जेंगो, एंड्रॉयड भी मैंने एक आवर में मतलब पूरा यहाँ पे कवर किया 1 आवर में, राइट। तो लारावेल है, नोड है, ये सारे वेबिनार्स है और सारे सीरीज भी है। सो यू कैन सिंपली गो फॉर दिस। So guys, don't forget to subscribe the button and don't forget to click on the bell icon so you will get a notification for my upcoming webinars, right? Yes, I am Gujarati. So let me start my camera. Let's start the Q&A section. Okay. So I hope guys, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स, काफ़ी सारे कॉन्करेंट यूजर्स हैं जो वेबिनार देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, आयोनिक करना है मुझे, तो आयोनिक का भी मैं प्लान कराऊं और फ्लटर का मैंने ऑलरेडी वेबिनार दे दिया है। तो आप फ्लटर देखिए, वेब में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने चालू किया था लारावेल से, PHP, लारावेल, नोड, एंगुलर, रिएक्ट, उसके बाद जेंगो, राइट। तो 6 टेक्नोलॉजी हो गई वेब की। उसके बाद एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर। सो नेक्स्ट विल बी रिएक्ट नेटिव एंड आयोनिक, राइट। सो ये सारे वेबिनार्स अभी तक मैंने कवर किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, राइट। और उसमें हर एक जगह मैं इतना चीज तो मैं दिखा के ही छोड़ता हूँ वेबिनार को। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया एंड देन दैट्स इट। सो हर जगह मैंने ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई है, राइट। सो यू कैन कमेंट इन द चैट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट्स, कमेंट्स, फीडबैक्स। एंड वन मोर थिंग, फॉर द सर्टिफिकेट पर्पस यू हैव टू फिल द फीडबैक, राइट। और रजिस्ट्रेशन भी आपको फिल किया होगा मे बी आपने। तो फीडबैक की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि अगर आपको आगे जो भी मेरे वेबिनार्स आने वाले हैं उसके लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा अपकमिंग वेबिनार के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सो बैक टू कमेंट एंड वन मोर थिंग, you can also connect with me on Instagram and WhatsApp. Simply you can ping me over there. We appreciate, thank you so much, nice presentation, thank you so much everyone for your comments. Okay, I'm also from Gujarat, don't worry, we will discuss in the personal chat, right? Magento, yes, Magento WordPress. Okay, so thank you. I can see there is no feedback, comments is, thank you ma'am. थोड़ा और सिस्टम फास्ट होता तो मज़ा आता आज, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं SSD वाला सिस्टम लाना भूल गया आज। प्लीज़ सर डू उडू डेवलपमेंट। यस, देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो सारे हरे, देखिए वेबिनार जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस रहती है। सबसे बड़ी प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन लाना, उसके बाद सबसे हेडेक होता है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बिकॉज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी काफ़ी सारे टाइम चाहिए एंड एक PPT बनानी पड़ती है, एक पूरा प्लान आउट करना पड़ता है कि ये वेबिनार में यूजर्स को क्या डिमांड होगी, क्या वो मांगेंगे, और वो सारी चीज़ मैं पूरा बनाने के लिए पूरा ट्राई करता हूँ एक वेबिनार में। यस, आई कैन डू वेबिनार इन एनी टेक्नोलॉजी, इन एनी टॉपिक ऑफ IT एंड नॉन IT, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मुझे सोचना पड़ता है कब कौन सा करना है। और नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट सारी कॉलेज के लिए मेरे वेबिनार्स है। आई एम ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग वेबिनार फॉर द कॉलेजेस एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कंपनीज, राइट। सो अगर आपको भी अपनी कॉलेज के लिए या कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज करना है, लेट मी नो, right? During this free lockdown, I'm doing a free webinar. Sir, can we array update a list view control in iOS application? Yes, go for my YouTube channel. There will be a array list, सब कुछ है वहाँ पे। Sir, iOS का पूरा कोडिंग Xcode में ही होता है। Yes, पूजा। Okay. Okay. So there is no more comments. Okay. So guys, finally, it's time to leave. और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग आउटसाइड गुजरात के, कितने लोग हैं आउट ऑफ फ्रॉम गुजरात।
जैसे कई सारे लोग मदुरई से थे, मे बी कई लोग फॉरेन से भी हैं आज. आई कैन सी फ्रॉम अफ्रीका. गोइंग ग्रेट, थैंक यू. From where you can feel the feedback, just go to the description. There is a form for the feedback form, right? And you can fill the details. Can you share the PPT of iOS? PPT में कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी एक्चुअली मेन PPT आज कहीं खो गई थी, तो मैंने आज सुबह ही ये बस 15 मिनट में ये PPT बनाई हुई है. लेकिन आप WhatsApp में मुझे मैसेज करना, आई विल सेंड यू. सभी महानुभावों को नमस्कार. सर्टिफिकेट नहीं आया, उसके लिए भी हम कुछ करने वाले हैं. एक फॉर्म रखेंगे, जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसके लिए एक फॉर्म रखेंगे. क्योंकि देखिए कई बार क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और रजिस्ट्रेशन में डेटा नहीं है तो मे बी फॉर्म नहीं भी मिलता है. मीन स्विफ्ट इज नेसेसरी फॉर iOS. यस, थैंक यू सर. यस, फ्रॉम हैदराबाद. थैंक यू सर. विक्टर, may I know from where you are, Victor? Okay. So my text मतलब क्या, एक लेबल है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लेट्स से हमारे लेबल में टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, और सामने मैं क्या दे रहा हूं, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है. तो लेबल के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, डेटा असाइन करेंगे, और वो डेटा कहाँ से आ रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स में से आ रहा है. इसलिए सर यू कैन डॉन मजेंटो वेबिनार्स. श्योर, प्लान करेंगे उसके लिए. ओके, सो आई थिंक सो it's time to end this webinar now, but still 225 people is watching this. Great, man. Okay, so any question guys, any doubts, any comments? I hope my new camera is visible. I know कहीं पे थोड़ा स्टिक ब्लर हो रहा है, मुझे पता है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच आकाश भाई, थैंक यू सर. Okay, so anyways, I'm giving you my Nigeria. Victor, thank you so much for joining from Nigeria. I hope you got the your agenda from this webinar. So my contact number is 9978621654. You can ping me over there, so I will save your number and you will get updates from my status. And you can also follow me on Instagram, right? If you don't want to send your number. Sir, here in coding we use import UI kit. What is you explain? It's a user interface. UI kit मतलब जैसे कुछ लाइब्रेरी होती है, वैसे ही वो लाइब्रेरी हेडर फाइल. So do you have webinar on NetBeans? NetBeans, yes, actually recently I have taken webinar on the PHP language. In PHP I have used NetBeans. Great explanation, thank you Nitin sir, thank you Ashwin sir. Sir, here in coding always very informative and interesting. Thank you so much. मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग बहुत सारे वेबिनार मैंने ज्वाइन किए हुए. आपने ये कौन सा नंबर होगा आपका ये वेबिनार का? क्या आपके फर्स्ट वेबिनार है मेरे पास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8? जस्ट कमेंट इन द चैट सेक्शंस, फिर हम इसको एंड करेंगे. आई वांट टू जस्ट नो सो दैट आई कैन अरेंज सच काइंड ऑफ वेबिनार्स, राइट? क्योंकि देखिए वेबिनार के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए पता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट है तो मुझे भी मजा आएगा, मैं भी थोड़ा एक्साइटेड होगा कि यस ऑडियंस इज वेटिंग फॉर मी. आपके सेमिनार के अपडेट नहीं मिल रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो कीजिए, मिलेंगे. फ्लटर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, टिकटॉक जैसा. कैन आई ज्वाइन योर टीम? डेफिनेटली, जस्ट शेयर योर रेज्यूमे एंड माय HR विल कॉन्टेक्ट यू. 3, 5, 7, 2, 9. Oh great, 9 webinar. 4th, 2nd, 7, 6. बाय द वे मेरा 30+ वेबिनार हो गए अभी तक. ओहो, दैट्स ग्रेट. 7. Thank you so much for the lovely response, guys. Really, I appreciate your response. It's my second webinar. Okay. So guys, just do one thing. Just click on the subscribe button. So today I will achieve one more. It's 5,490 subscriber. Just I need 10 subscriber only to achieve my target, right? Okay, most of all, thank you sir, Arpit sir. Okay, so finally guys, it's time to leave. So bye bye, stay home, stay safe and start learning. Don't forget to fill up the feedback form and I will distribute the certificate in maybe 1 week, right? So wait for that.
right? All webinar very amazing. Thank you. First webinar. Thank you. Flutter with Python. मंडे मेरा वेबिनार है जेंगो पे, ट्यूसडे मेरा वेबिनार है पाइथन पे, एंड वेनसडे पता नहीं, अभी मुझे देखना पड़ेगा मेरा टाइम टेबल। कॉलेज के वेबिनार से ये सारे, सो कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है और मैं डिलीवर कर रहा हूँ। यस, यू कैन ज्वाइन। ओके, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड, थैंक यू सर। और मे बी नेक्स्ट वीक मैं फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र के लिए वेबिनार करने जा रहा हूँ, आउट ऑफ द गुजरात फर्स्ट टाइम, right? So see you next week, my second webinar also. I think you are from Nigeria and still you are trying to learn from Hindi. Thank you. Okay guys, so 10 सब्सक्राइबर हो गए, फिर निकलता हूँ मैं। 10 सब्सक्राइबर चाहिए, कभी मैं सब्सक्राइबर मांगता नहीं हूँ। या फाइनली इट्स डन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दी 5500 सब्सक्राइब। अगेन इट्स माय न्यू अचीवमेंट, राइट? So see you guys. Feedback sir, yes, feedback. Let me give you feedback link. So let's copy this. My feedback form is enter page is not working. Just a second. Yes, upcoming webinar जो है मैं बाद में दे दूंगा। मैंने लिंक जो है वो भी जस्ट मैसेज में डाल दी, फीडबैक फॉर्म और इंट्रोडक्शन और अपकमिंग वेबिनार्स के लिए। अपकमिंग वेबिनार का भी मैंने फॉर्म फिलअप करके मतलब दे दिया आपको। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द ऑडियंस एंड लव योर सपोर्ट, राइट? सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, stay home, stay safe. If you have any doubts, any question, you can connect with me on Instagram, WhatsApp, Telegram channel is also there, akashsir.com. Dot will be a character, not a dot, right? So Telegram में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, right? So finally, bye. So where is end